गोविंद जब मुस्कुराता हो तो ऐसे ही लगता है पक्षियों का कलरव। श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण भगवान शिव के बराती वाले भोलेनाथ अपने बरातियों को लेकर के आ रहे हैं और जो शिवगण है वो नाचते हुए आनंद में भर करके चले। भगवान पानी सभी देवता लोग हर्षित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। जितनी भी सच सच में कहती हूँ सुन लो सखी, और दुल्हा के नून तेल लकड़ी ना घी। करता क्या है गांजा चिलम की धूनी रमे और भगिया चढ़ावे घड़ी घड़ी। गौरा की सखियां खड़ी खड़ी और देवे नारद को गारी घड़ी घड़ी। नारद जी बड़े परेशान है। नारद जी आकर के भगवान भोलेनाथ से कहते हैं प्रभु जल्दी से अपने वास्तविक रूप में आओ। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ अपने वास्तविक रूप में आए हैं, गजब का स्वरूप ठाकुर जी। भोलेनाथ का कैसा स्वरूप है पता है? दिव्य स्वरूप है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान भोलेनाथ कैसे? कपूर जैसे गोरे, गौरांग स्वरूप। क्या दिव्य स्वरूप है! कैसे हैं? साक्षात करुणा के अवतार हैं। कैसे हैं? संसार के सारे सर्वस्व हैं। ऐसे भोलेनाथ जो अपने स्वरूप में आते हैं, तब मैं ना हिमवंत आनंद और पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। भगवान शिव आते हैं, मंडप में विराजमान होते हैं। वैदिक विद्वानों ने वेद मंत्रों के माध्यम से विवाह से संपन्न कराया है। आचार्य जी यहाँ पर विद्यमान हैं और वैदिक मंत्रों के बीच भगवान शिव ने अम्बा पार्वती के गले में वरमाला डाली है और अम्बा पार्वती ने भगवान शिव के गले में वरमाला डाली है। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृषभाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वत्सनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। भगवान पानी ग्रहण देवकीन महेशा। सभी देवता लोग हर्षित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। जितनी भी सखियां सभी नाच रही हैं, गाते हुए कह रही हैं गौरा के दुल्हा सलोना है, गौरा के दुल्हा सलोना है, को तो नाना
सकते। अब शादी विवाह होती है महाराज, लोग नाचते हैं, डीजे पे बूढ़े बूढ़े लोग नाचते हैं। और भोलेनाथ की शादी में आप लोग इतने शांत होकर के बैठोगे तो कैसे काम चलेगा। बिल्कुल आनंद लेते हुए तो जितने लोग हैं सब लोग एक बार थोड़ा थोड़ा हिल डुल लो। यहाँ नहीं नाचोगे तो कब नाचोगे। कुंद इंदु शंख और कपूर जैसा देहिया, कुंद इंदु शंख और कपूर जैसा देहिया, कुंद इंदु शंख और कपूर जैसा देहिया, कुंद इंदु शंख और कपूर जैसा देहिया। नैना दुल्हा न रोना है को गौरा के विवाह में जियरा जुड़ाई, 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 जियरा जुड़ाई हो जियरा जुड़ाई, जियरा जुड़ाई हो जियरा जुड़ाई, गौरा के विवाह में जियरा जुड़ाई, गौरा के विवाह शंकर भगवान की जय। भगवान शिव काम्बा पार्वती के साथ
विवाह से संपन्न होता है। निवेदन आपसे करूं, भगवान शिव और भगवान विष्णु में वास्तव में अभेद है। ये दक्ष के यज्ञ में ये बातें सिद्ध हुई। दक्ष के यज्ञ में हरि और हर का मिलन हुआ है। भगवान विष्णु ने कहा है कि देखो दक्ष मुझ में, अब आप लोग इधर हो जाइए, अब जितने श्रोता है सब लोग इधर मुंह करके बैठ जाए। हो गया भोलेनाथ गए पार्वती जी के साथ से। अब आप लोग कथा में फिर से आ जाओ। तो बड़ा आनंद है जी, कथा श्रवण भी हो रही है और लीला का भी दर्शन हो रहा है। कितना आनंद है। एक बात और आपसे बताऊं, हम श्री अयोध्या जी के हैं। श्रवण जो है आप अयोध्या से कर रहे हैं और लीला वृंदावन। हमारे श्री भरत जी बड़े अच्छे झांकी सजाने वाले, ये वृंदावन से आते हैं। तो श्री अवध और श्री वृंदावन धाम, दृश्य वहां का आनंद देता है और श्रव्य अयोध्या जी का आनंद देता है। और बड़ा आनंद तो और मंच पर हमारे धर्मेंद्र जी वाराणसी से, बाबा विश्वनाथ जी की नगरी से, बड़े ही आनंद का अवसर है। कि निवेदन में आपसे कर रहा था कि भगवान विष्णु और भगवान शिव में कोई भेद नहीं है। ध्यान से सुनना। आगे चल करके मैत्रेय मुनि ने मनु जी महाराज के दोनों पुत्रों के वंश का भी वर्णन किया है। तीनों कन्याओं के वंश का वर्णन किया, आकुति, देवहूति और प्रसूति के। अब दोनों पुत्रों में सबसे पहले छोटे पुत्र के वंश का वर्णन करते हुए कहते हैं कि विदुर, सबसे पहले मैं तुम्हें मनु जी के छोटे पुत्र महाराज उत्तानपाद के विषय में बताता हूं। महाराज उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं। बहुत ध्यान से सुनना। उत्तानपाद की ही ये कथा नहीं है। वो महाराज उत्तानपाद जब भय तब भय, आज हम लोग भी उत्तानपाद ही तो है। हम सभी लोग उत्तानपाद है। कैसे? जब भी जीव मां के गर्भ में रहता है ना, तो उसका पांव ऊपर की ओर रहता है, और जिसका पांव ऊपर वो है उत्तानपाद। ऊर्ध्वपादो यस्य उत्तानपादः। पांव ऊपर है तो हर जीव उत्तानपाद है। और हर जीव की दो पत्नियां हैं। बहुत ध्यान से सुनना। हर जीव की दो पत्नियां, एक है सुरुचि और एक है सुनीति। सुरुचि मतलब मनमानी बुद्धि, और एक है सुनीति जो शास्त्र सम्मत बुद्धि। ये दो पत्नियां हर व्यक्ति के यहां हैं। हर उत्तानपाद क्या है? दो पत्नियां हैं, एक मनमानी बुद्धि और एक शास्त्र सम्मत बुद्धि। और अक्सर जो है मनमानी बुद्धि ही जीतती है, विजयी होती है। सुनीति की बात हो सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, शास्त्रीय बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन करने की बात आती है तो अपनी मनमानी बुद्धि वाली ही करते हैं। अब कितना अच्छा लग रहा है, व्यास जी महाराज ने कथा में सुनाया कि लालच नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब सुन करके तो बड़ा अच्छा लगा। जब दुकान खोलने की बारी आई तो दुकान खोले, यहाँ आ गया कि महाराज जी ने कहा था झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब अपनी मनमानी बुद्धि क्या करी? अरे भैया झूठ नहीं बोलेंगे तो व्यापार कैसे चलेगा? जब तक 10 रुपया की चीज 100 रुपया में नहीं बताएंगे तब तक फायदा कैसे होगा, परिवार कैसे चलेगा? लेकिन फिर शास्त्र सम्मत बुद्धि कहती भैया इतना फायदा क्या लेना। लेकिन फिर मनमानी बुद्धि कहते नहीं लेना तो चाहिए, नहीं लेंगे तो मकान कैसे बनेगा, नहीं लेंगे तो बिटिया की शादी कैसे होगी। कोई सरकारी ऑफिसर, उसके सामने किसी ने रिश्वत के रूप में एक पेटी पूरा नोटों का बंडल दे दिया और बोला महाराज इसको ले लो, हमारा काम कर लो।
अब मनमानी बुद्धि ने तो तुरंत कहा ले लो, तुरंत मौका मिला, फिर मिले ना मिले। लेकिन तब तक शास्त्र सम्मत बुद्धि जो है ना, उसने रोक लगाई, नहीं नहीं मत लो ना, हराम की कमाई जो है बहुत कष्ट देती है, मत लो। मान करके अगर शास्त्र सम्मत बुद्धि का मान करके अगर कुछ देर रुके, तब तक फिर सुरुचि ने कहा कि अरे ले लो, पद चला जाएगा तो फिर कोई देने वाला नहीं मिलेगा, कोई से पूछने वाला नहीं मिलेगा, ले लो। और वहां भोग की स्थिति में तो क्या होता है, सुरुचि जीत जाती है, चलो ले लेते हैं, भवन भी बन जाएगा, बिटिया की शादी भी हो जाएगी, बढ़िया कार भी आ जाएगी, सारी व्यवस्था टनाटन हो जाएगी, महाराज ले लिया। उत्तानपाद की यही स्थिति है। उत्तानपाद सुरुचि के बहकावे में इतना ज्यादा पड़ चुका है कि अपनी धर्मपरायणा पत्नी को भी उसने जंगल में छोड़ दिया। सुनीति जंगल में है, सुरुचि महल में है। दोनों के यहाँ एक पुत्र हुए, एक पुत्र हुए। सुनीति के यहाँ कौन हुआ, ध्रुव जी महाराज, और सुरुचि के यहाँ कौन हुआ, उत्तम। ध्रुव जी महाराज छोटी सी अवस्था में एक दिन जाते हैं दरबार में। पता है कि हमारे पिताजी उत्तानपाद महाराज हमारे पिताजी हैं। एक दिन मन में ऐसी बात आई कि चले पिताजी का दर्शन करें, और जाते हैं पिताजी का दर्शन करने के लिए। तो जैसे ही ध्रुव जी को देखा है पिताजी ने, मन प्रसन्न हो गया, क्योंकि ध्रुव जी बड़े सुंदर है, बहुत सुंदर है, और भगवान का जो लाडला होता है वो सुंदर होता ही होता है, उसमें कोई दोहरा नहीं है। बहुत सुंदर है ध्रुव जी। ध्रुव जी को जैसे ही देखा आकर्षित हो गए उत्तानपाद, और बुला करके ध्रुव जी को अपने आंख में बिठा लेते हैं, गोदी में बिठा लेते हैं, सिर सूंघते हैं, मस्तक चूमते हैं, वात्सल्य उड़ेल रहे हैं। लेकिन इस दृश्य को देखा किसने, सुरुचि ने। और जैसे सुरुचि ने देखा है, सुरुचि ने आकर के ध्रुव जी का हाथ पकड़ लिया और जोर से झटका देकर के उतार, ये ध्रुव उतर, ये तेरा सिंहासन नहीं है, यहाँ पे तू बैठने का अधिकारी नहीं है। ध्रुव जी रोने लगते हैं, माँ मेरे वो पिताजी तो यही है, मैं क्यों इनके सिंहासन पर नहीं बैठ सकता, इनकी गोद में मैं क्यों नहीं बैठ सकता। सुरुचि ने कहा कि इनकी गोदी में तो तब तक नहीं बैठ सकता, इस सिंहासन पर तब तक नहीं बैठ सकता जब तक कि मेरा बेटा मेरे गर्भ से उत्पन्न न हो जाए। तू तो अभागन सुनीति की गर्भ से उत्पन्न हुआ है, वही संतान है ना, तू इस पर बैठने का अधिकारी नहीं है। कब बैठ सकता हूं, कैसे बैठ सकता हूं। तो सुरुचि ने कहा कि सबसे पहले जाकर के तुम भगवान नारायण की तपस्या करो, और जब भगवान नारायण प्रकट हो जाए तो उनसे वरदान मांग लेना कि मैं सुरुचि मां के गर्भ से उत्पन्न हो, तब जाकर के तुम्हें इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार प्राप्त होगा। अब इतना सुनना था कि ध्रुव जी रोते हुए चले आए, रोते हुए क्रोधित है, आंखों से आंसू बरस रहे, सारा जो है शरीर कांप रहा है, क्योंकि क्रोध भी तो है, क्षत्रिय बालक है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी सर्प को किसी ने डंडा मार दिया, वो वैसे तड़प रहे हैं ध्रुव जी महाराज। निवेदन आपसे करूं, ध्रुव जी महाराज जब मां सुनीति के पास आते हैं तो सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव के आंखों में आंसू देखा है। सुनीति ने कहा है कि बेटा ध्रुव तुम रो क्यों रहे हो। ध्रुव जी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन अन्य जो साथी लोग थे उन लोगों ने सारी बातों को बता दिया। सुनीति ने कहा कि बेटा वो तुम्हारी मां है, यदि उसने तुम्हें थोड़ा सा डांट लगा दी तो तुम्हें क्या दिक्कत हो गई, वो मां है, डांट तुम्हें सकती है। ध्रुव जी ने कहा कि मां डांट तो सकती है, लेकिन मुझे ही सिर्फ डांटा होता तो कोई बात नहीं, लेकिन उसने तो आपको अभागिन कहा है, मुझे अभागिन का बेटा बोला है। मां तू अभागन है। सुनीति ने कहा कि बेटा ध्रुव मैंने कब अपने आप को भाग्यशाली समझा। एक बात मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, सीरियसली बोलना चाहता हूं कि कथा कानों से कम आंखों से ज्यादा सुनी जाती है, कान से कम आंख से ज्यादा। अगर आपकी आंखें इधर उधर भई ना तो फिर कथा सिलेक्ट कर जाएगी।
फिर कथा समझ में नहीं आएगी, आपको भी नहीं समझ में आएगी, हमको भी समझ में हम क्या बोल रहे हैं। इसलिए अनायास कोई बात न हो, बड़ा बड़ा परिश्रम किया गया इस अवसर के लिए, बड़ी कल्पनाएं थी, बड़ा जो है सोचा होगा आप लोगों ने, नहीं ऐसा होगा वैसा होगा, तो भैया सब कुछ इस व्यासपीठ तक है। इसलिए आपका भी दायित्व बनता है कि आप भी सावधान रहें, मैं भी सावधान रहूं, तब जाकर के आनंद कथा का होगा। कथा कान से नहीं, आंख से सुनी जाती है। आपकी आंखें अगर इधर उधर बार बार जाएंगी ना तो हमारा भी ध्यान बिगड़ जाएगा, तो फिर कथा हमको क्या करनी हम भी भूल जाते हैं। वो तो ठाकुर किसी प्रकार से बुलवाते हैं तो बोलते रहते हैं, और जरा सा भी आप लोग डिस्टर्ब हम भूल भी जाते हैं। क्या करें? बोली भक्तवत्सल भगवान निवेदन मैं आपसे कर रहा था